हेलो व्यूवर्स, एक्सरसाइज 9B से क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करें हम, जिसमें ये शेप गिवन है। ये एंगल गिवन है हमारे पास 54 और एक ये एंगल गिवन है 58 और एक और एंगल गिवन है ये वाला 80 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे इस कोड का नाम गिवन है बी और सी। तो बी वाला जो एंगल है एक साइड से 80 गिवन है। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो यहाँ पे है एंगल ए पी डी। ए टू पी, तो ये पी है, आर नहीं है, ये यहाँ पे पी है। ए पी डी मीन्स ये वाला जो एंगल है हमने ये फाइंड करना है। अब सबसे पहली जो चीज़ हम यहाँ पे नोट करेंगे वो है ये जो लाइन है ए टू पी, ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें ये वाला एंगल 80 है, ये वाला एंगल 80 है। तो हम जानते हैं पूरा स्ट्रेट लाइन 180 का होता है। तो इसका मतलब है ये वाला जो एंगल है, यानी ये दोनों एंगल्स मिला के ये बनेंगे 100, क्योंकि पूरी स्ट्रेट लाइन 180 की होती है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे ये एक पूरा क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के सरकमफेरेंस से लगता हुआ। तो हम जानते हैं एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी अपोजिट साइड्स ऑलवेज सप्लीमेंट्री होती हैं। मतलब दो आमने सामने वाली एंगल्स की मेजरमेंट अगर 180 होती है तो इसकी अगर मेजरमेंट 100 है तो ऊपर वाले की 80 होगी। यानी कि जो डी का पूरा एंगल है ए पी डी में, जो डी का पूरा एंगल है वो 80 होगा, जिसमें से ये 54 है, ये वाला साइज़ 54 है। तो 80 माइनस 54, बाकी जो रहेगा हमारा वो हो जाएगा 26। तो ये वाला एंगल हो गया हमारा 26। अब ये वाला 26 है और ये यहाँ पे 58 है। ये दो आमने वाले साइड मालूम हो गए क्वाड्रिलेटरल के। अब हम बाकी जो दो रहते हैं वो फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने ये ए फाइंड करना है। अगर हम ए फाइंड करेंगे जब भी हम ए पी डी की मेजरमेंट फाइंड कर सकेंगे। तो ए को मालूम करने के लिए हम सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड करेंगे। हम देख सकते हैं ये आमने सामने वाला है, तो इसका एक साइड हमारे पास गिवन है 58, तो दूसरे वाला हमने फाइंड करना है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने की है, वो ये ए डी बी, यानी कि सेम लाइन सेगमेंट ए सी बी, ये सर्कल थ्योरम है। सर्कल की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि सेम लाइन सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं उनकी मेजरमेंट सेम होती है। यानी कि ए डी बी अगर 54 है तो ए सी बी भी 54 होगा, एंगल ए सी बी भी 54 होगा। तो यहाँ पे इसको नोट कर लेते हैं, ये हो गया 54। अब अगर ये 58 है और ये 54, तो दोनों मिला के 58 प्लस 54 इज़ इक्वल टू 112। इसका मतलब है जो सी वाला एंगल है उसके जो सर्कल के अंदर दोनों साइड हैं वो दोनों मिला के 112 बन रहे हैं। यानी कि क्वाड्रिलेटरल के ये तीसरे साइड की जो मेजरमेंट है वो हमारे पास फाइंड हो चुकी है 112। और क्योंकि हम जानते हैं दोनों ही आमने सामने वाली एंगल सप्लीमेंट्री होती हैं, तो 180 माइनस 112 हम करेंगे तो एक ही मेजरमेंट हमारे पास आ जाएगी। तो ये 2 आउट ऑफ 10 विल बी 8 एंड 1 आउट ऑफ 7 विल बी 6। तो ये होगी 68। यानी कि ये जो ए वाला हमारा एंगल है ये है 68 डिग्री। पूरा दोनों को मिला के ये जो हमारा एंगल है वो है 68। तो अगर अब ये जो डी हमारा है वो 80 है और ए जो है वो 68 है। हम जानते हैं पूरा ट्रायंगल जो होता है वो होता है 180 डिग्री का। तो 180 माइनस हम करेंगे 68 डिग्री जो ए वाला है, एंड माइनस जो डी वाला, दोनों एंगल मिला के जो 80 है। क्योंकि अब हम पूरे ट्रायंगल को फोकस कर रहे हैं ए डी पी को, ए पी डी फाइंड करने के लिए हम पूरे इस बड़े वाले ट्रायंगल को फोकस कर रहे हैं।
तो 180 माइनस 68, 180 माइनस 80 तो 100 हो जाएंगे, माइनस 68 तो 32 हो जाएंगे। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।